वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है जिसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जो इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ात लगाए हैं, उस केस की आज समाअत थी इलेक्शन कमीशन में। मैं खुद वहाँ मौजूद था। क्या कुछ हुआ है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान के इद्दत में निकाह का जो केस था, उसकी भी आज समाअत हुई है। समाअत के दौरान जो है ख़ावर मलाइका और सलमान अकरम राजा के दरमियान बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और ख़ावर मलाइका ने बाकायदा जज को भी तड़ियाँ लगाई है। क्या कुछ हुआ है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ आज शाहिद खाकान अब्बासी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी नहीं, बल्कि मिफ्ताह इस्माइल को भी इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, ये भी बताएंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है 85 अरब रुपए की करप्शन के हवाले से। ये किसने किया है, कहाँ किया है, क्या वजह बनी है, आज के प्रोग्राम में ये भी बतानी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो इससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं, अभी ही इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतराज़ात उठाए जा चुके हैं। अब ये इतराज़ात को लेकर आज इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत थी और उस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में क्या इतराज़ात लगाए गए हैं हमें मालूम नहीं है। तो लिहाजा जो इतराज़ात लगाए गए हैं वो बताए जाएँ ताकि हम उसी हिसाब से आगे बात कर सकें, जवाब दे सकें बेहतर तरीके से। फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जो तफसीलात हैं वो बाकायदा तलब की है और इलेक्शन कमीशन ने PTI से इंट्रा पार्टी इंतखाब में जवाब जमा करवाने की बाकायदा हिदायत भी की है और इस केस की समाअत यूं ही मुलतवी हो चुकी है। और बाद में हमने देखा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक इतराज़ात के हवाले से हमें मालूम नहीं है, जो ही इतराज़ात के हवाले से हमें बताया जाएगा तो उस पर हम बात भी करेंगे और हम पुरुमीद हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमें इस दफ़ा ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के निकाह में इद्दत में निकाह का जो केस था उसकी समाअत हो चुकी है और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज शाहरुख अर्जुमान की अदालत में ये केस है और इस दौरान ख़ावर मलाइका और सलमान अकरम राजा के दरमियान भी तलक कलामी हो चुकी है। अच्छा, तलक कलामी की सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि ख़ावर मलाइका ने जज शाहरुख अर्जुमान को उन्होंने बाकायदा मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे इस अदालत से इंसाफ मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है, मुझे तवक्कुआत नहीं है, मेरा घर उजड़ गया है, आपका घर अगर उजड़ जाता, आपका घर तबाह बर्बाद होता तो फिर आपको पता चलता। मेरा घर उजाड़ा गया है तो मुझे यहाँ से इस अदालत से इंसाफ मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है, तो फौरी तौर पर इस केस को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जिस पर जज शाहरुख अर्जुमान ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का साथ दे रहा हूँ या फिर उनके फेवर कर रहा हूँ। मैंने 21 साल मैंने बाकायदा ये मैं वाबस्ता रहा हूँ इस अदालत से और किसी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत नहीं की है। आप इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है, आप बताएं। उस पर ख़ावर मलाइका लाजवाब थे, उन्हें जवाब नहीं दे सके। तो उसी दौरान जो है सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर, ये झूठा इंसान है, ये झूठ बोलता है और ये झूठा एक प्रोपेगेंडे के साथ इल्ज़ाम लगा रहा है, इसके पास कोई दलील मौजूद ही नहीं है। उस पर ख़ावर मलाइका ने कहा कि आजकल इमरान खान ने इसको धमकी दी है, इसलिए यहाँ आकर ये अजीब गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यूँ इस सख्त जुमलों के साथ जो है इस केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इस केस में ख़ावर मलाइका इस परेशानी के साथ वो आ रहे हैं अदालत में कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उनको मालूम है कि इन केसेस में कोई जान नहीं है, ये उड़ने वाले हैं बहुत जल्द, तो इसलिए उनकी जानिब से ये चीख पुकार जो है बाकायदा आज अदालत में किया जा चुका है। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। उनके ऊपर जो है LNG नेप रेफरेंस जो कई सालों से उनके बाकायदा उनके खिलाफ दायर किया जा चुका था नेप की जानिब से,
जिसमें साबिक के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर 16 नवंबर 2020 को बाकायदा फ़र्ज़ जुर्म भी आयद किया जा चुका था और नैब ने उनको बड़ा रगड़ा। सिर्फ उनको ही नहीं, हर उस सियासतदान को नैब रगड़ने की कोशिश करता है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है या फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है अपना एक मौक़िफ़ लेके डट जाता है, उनको नैब जो है हर सूरत जो है काउंटर करने की कोशिश नैब की जानिब से की जाती है। और नैब एस्टेब्लिशमेंट का ही एक लगाया हुआ पौधा है जो सियासतदानों को, बिलखुसूस जमहूरियत की बका के लिए बात करने वाले सियासतदानों को ही काउंटर करने के लिए, उनको निशान इबरत बनाने के लिए बाकायदा बनाया जा चुका है। तो आज शाहिद खाकान अब्बासी को LNG नैब रेफरेंस वापस लेने का बाकायदा नैब ने फैसला किया है, क्योंकि कुछ था ही नहीं और जिस पर अदालत ने इन्हें रेफरेंस से बरी कर दिया है। और ये फैसला सुनाने के बाद जो है मिफ्ताह इस्माइल साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और अब्दुल्ला खाकान को भी रेफरेंस से बरी किया जा चुका है। तो ये आज शाहिद खाकान अब्बासी को एक बड़ी रिलीफ है, उन्होंने सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि इस केस में उनको काफ़ी अरसा रगड़ा जा चुका था। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर है ओन अब्बास, उनकी जानिब से बाकायदा उन्होंने एक निजी TV चैनल में किसी प्रोग्राम में उन्होंने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक शख्स ने बाकायदा यूक्रेन से गंदुम मंगवाने के चक्कर में 85 अरब रुपए का उन्होंने मुनाफा कमाया है, एक शख्स ने। और उन्होंने कहा कि ये शख्स ने ये बताया कि ये निगरां हुकूमत का हिस्सा ये शख्स था और इस शख्स ने निगरां हुकूमत के दौर में 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। 85 अरब रुपए का, 85 अरब रुपए मुनाफा नहीं बल्कि 85 अरब रुपए की करप्शन की बंदे ने। अच्छा, इस हवाले से जब उन्होंने बात की तो उस दौरान तलाल चौधरी जो है वो भी भटक उठे। उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जिस तरह किसानों के साथ जुल्म हो रहा है उसी तरह पंजाब हुकूमत के साथ भी जुल्म हो रहा है। आप कोई इससे पूछे तलाल साहब कि पंजाब हुकूमत किसकी है, वफाक में कौन बैठा हुआ है, किसकी ईमा पर आप हुकूमत कर रहे हैं, किसने आप लोगों को नवाजा है, ये बताने से ये लोग कासिर है। सिर्फ और सिर्फ बस जहाँ मौका मिले वहाँ बरसना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उस दौरान फैसल वावड़ा साहब जो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही बोलता है, वो भी कह रहे हैं कि जिसने ये करप्शन की उसके खिलाफ तहकीकात होने चाहिए। आप जाके अपने आकाओं से पूछे ना कि आप तहकीकात करवा दें, आपकी बात सुनते भी हैं, लेकिन कौन करवा देगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जो हैं आज 9 मई के केसेस में बाकायदा अदालत में पेश हुए हैं। उस दौरान बाकायदा उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तो हम बहुत से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, 9 मई के केसेस हैं, कई इशूज़ हैं, उससे हम खुदा से दुआ कर रहे हैं कि हम भी निकलें और दीगर जो लोग हैं उनकी भी मुश्किलात आसान हो। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मामला थे? उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ा कब है, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, मैंने कोई नहीं छोड़ा है, तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा हूँ। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये हुकूमत 4-5 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती है। और मौलाना फजल रहमान से उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को बात करनी चाहिए और किसी तरीके से उनको एग्री करवाना चाहिए, क्योंकि इससे तहरीक मजबूत हो सकती है। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब भी पार्लियामेंट में बड़ी तगड़ी तकरीर की है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के तो उन्होंने परश्चे उड़ा दिए हैं और साथ साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक है। लेकिन मौलाना साहब जो हैं इनके हाथ नहीं आ रहे हैं, वो अपनी तहरीक अलहदा चलाना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ इस वक्त चंद जमातों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें MWM है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो बंदे हैं, और फिर महमूद खान अजगज़ई हैं, इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान के पास क्राउड ज़्यादा है, मदरसे के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, सड़कों पे लेके आ सकते हैं, तगड़ा एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं हुकूमत के ऊपर, और वो करना भी चाहते हैं। ये थी वो डेवलपमेंट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।